क्या आप जानते हैं प्यासा, धूल का फूल, माया, अनपढ़, गुमराह, बहुरानी, दाग जैसी कई शानदार फिल्मों की हीरोइन माला सिन्हा ने एक बार कोर्ट के सामने कहा था कि वो वेश्या है और उन्होंने वेश्यावृत्ति की। ये किस्सा चौंकाने वाला जरूर है लेकिन बिल्कुल सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। माला सिन्हा अपने जमाने की सुपरहिट एक्ट्रेस रही। 50 और 60 के दशक में उनका बॉलीवुड में जलवा हुआ करता था। एक लिहाज से कहा जाए तो वो इंडस्ट्री के 5 बड़ी एक्ट्रेसेस में उनका नाम आता था। उनके पिता एल्बर्ट सिन्हा बंगाली थे और उनकी मां नेपाली थी। माला सिन्हा बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में बेहद सक्रिय रही। बचपन में बेबी नजमा के नाम से उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम शुरू किया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि माला सिन्हा की आवाज बहुत सुरीली थी और वो ऑल इंडिया रेडियो सर्टिफाइड सिंगर भी थी। वो बात अलग है कि उन्होंने कभी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग नहीं की। इसका मतलब ये रहा कि माला सिन्हा हमेशा से ही कमाने वाले सदस्य थी। फिल्मों में आने के बाद तो उन्हें पैसों की कोई कमी ही नहीं हुई। बड़े बड़े फिल्म निर्माता उन्हें साइन करने के लिए बेकरार रहते थे। 1966 में नेपाली फिल्म मैथिगर की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा चिदंबरम प्रसाद लोहिनी से काठमांडू में मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी रचा ली। चिदंबरम प्रसाद लोहिनी यूं तो कस्टम अधिकारी थे लेकिन दिखने में काफी आकर्षक थे, इसलिए उन्हें मैथिगर की फिल्म मिल गई थी। 1968 में माला सिन्हा के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था। वजह ये थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि माला सिन्हा ने कई निर्माताओं से काला धन लिया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस छापे के दौरान आयकर ऑफिसर्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब माला सिन्हा के घर के बाथरूम के छत से अचानक से पैसों की बरसात होने लग गई। दरअसल छापे के दौरान जब बाथरूम की छत टटोली गई तो वहां से 12 लाख रुपए बरामद हुए और उस जमाने के 12 लाख रुपए आज के जमाने के 12 करोड़ कहे जा सकते थे। माला सिन्हा ने बहुत कोशिश की लेकिन उन पैसों को कमाने का सूत्र नहीं बता पाई। कहा तो ये भी जाता है कि उनके पिता एल्बर्ट सिन्हा ने इस रकम को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उनके वकील के सारे तर्क जब कोर्ट में खारिज होने लग गए थे तो उन्होंने एल्बर्ट सिन्हा को एक विचित्र सी राय दी और ये राय ये थी कि अगर माला सिन्हा कोर्ट में लिखित में ये दे दे कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं तो मामला सुधर सकता है। हालांकि माला सिन्हा शुरुआत में इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन पिता के बार बार कहने पर उन्होंने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ये 12 लाख रुपए वेश्यावृत्ति से बनाए हैं। निश्चित रूप से माला सिन्हा की छवि पर बहुत खराब असर पड़ा, लेकिन माला सिन्हा और उनके परिवार ने छवि से ज्यादा कुछ चंद लाख रुपयों की चिंता की। दिलचस्प बात तो ये रही कि इस घटना के कई सालों बाद 2014 में एक बार फिर से माला सिन्हा के घर पर छापा पड़ा और इस बार ईडी के अधिकारियों ने छापा मारा था और उसके बाद वहां से बरामद हुए 20 लाख रुपयों में से 16 लाख काला धन था। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और यूं ही ऐसे किस्सों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।